Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, हाउ आर यू? आई एम गुड। आज सुबह सुबह कल रात को मैंने सुन लिया था दिलवाली गली का ओएसटी आया था, तो सुबह आके हम लोग उसको रिव्यू करना चाह रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने आके लगा दिया। रात को तो मैंने आई थिंक जल्दी में सुना था, लेकिन सुबह मैं जितनी बार सुनी तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब तो मैंने लगाया हुआ, मैंने कहा सॉरी गाइज ऑफिस में सबको, मैंने कहा मैं सुन रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हैव यू हर्ड इट? यस, आई हर्ड दैट ऑल्सो। और मुझे उसका वीडियो भी बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं बार बार देख रही थी। एक तो आई हैव टू से दैट द इंडस्ट्री इज रियली पुशिंग इटसेल्फ एंड कमिंग अप विथ न्यू ऑन स्क्रीन पेयरिंग्स। दे आर ब्रेकिंग दैट, वो जो था ना कि बस ये दो लोग ही एक साथ नजर आएंगे स्क्रीन पे। सो आई एम रियली लाइकिंग दैट। अच्छा था, मजे का था, चलता फिरता था। और हाँ, वही होता है, आपको बार बार सुनना होता है। सो आई एग्री, यू हैव टू पुट इट ऑन। अच्छा, मज़े की बात ये कि फरजाद और उम्मीद के जो फैंस हैं, दे आर वो मज़े की बातें कर रहे हैं कि फरजाद और उम्मीद इन पैरेलल यूनिवर्स, तो वो मज़े का लग रहा है। सजल और हमजा को अभी हमने जर्द पत्तों का बन में देखा था, लेकिन मज़े की बात ये लग रही है कि अभी जो जिस तरीके से वो आ रही है वो बिल्कुल ऑपोजिट है फ्रॉम हाउ वी सॉ देम इन जर्द पत्तों का बन। और जितने रमज़ान ड्रामों का मैंने देखा है ना, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट की है शाजिया, वो हमजा सुहेल की कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ऑफ मुजी नाम है आई थिंक, है ना, राइट? दैट बाकी सब भी अच्छे हैं, आई एम नॉट डिनाइंग देयर टैलेंट और देयर कैरेक्टर्स, बट आई फील कि उनकी कहीं ना कहीं झलक हमने पहले देखी हुई है। लेकिन हमज़ा का जो कैरेक्टर है और हमज़ा की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डिफरेंट है फॉर हमज़ा हिमसेल्फ, बिकॉज ये उनका वी सीन हिम रिसेंटली इन फ्यू प्रोजेक्ट्स, सो इट्स totally different from how we have seen before, how we have seen him before, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक सो टू, यू आर राइट। मुझे पूरा वो उनका एवरीथिंग, द सेटअप एंड द कहानी मुझे एक्चुअली इट्स टेकिंग मी टाइम टू थिंक कि अच्छा ये रमजान ड्रामा होगा। सो एक हमारे एक्सपेक्टेशंस भी आते हैं ना कि हाँ ये तो है, ये पेयरिंग तो है, ये डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर है, लेकिन ये रमजान ड्रामा है, तो हाउ दे गोइंग टू स्पिन दैट। तो वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा, विजुअली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी ड्रामे के, बिकॉज उन्होंने सारे ड्रामे के सीन डाले हुए हैं। सो एक तरफ तो मुझे मज़ा आया कि वो अच्छा ड्रामे में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि प्रोमोज और टीजर से ज़्यादा मुझे अब कहानी समझ आ रही है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा होगा क्या, कैसे ये इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। प्राइवेसी ऑफ अ कपल एंड सारे जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है या क्लोज फैमिली भी है, उनका इंटरेक्शन, उनकी इन्वॉल्वमेंट इन अ कपल्स लाइफ। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो था दैट उसकी लिरिक्स इतने प्यारे हैं कि सॉरी वो मुझे ना थोड़े से सीन्स में बैठे हुए नहीं लग रहे थे। सो आई रियली वॉन्टेड अ डिफरेंट वीडियो, a video specially shot for this OST, because I think the OST is really nice. चलिए राबिया, आपने बहुत ज्यादा एनालाइज किया, मैंने तो उसको चलते फिरते सुन लिया था। क्योंकि क्या हुआ, यू बिकॉज यू एनालाइज इट, यू प्रॉब्ली नो कि उसके फौरन बाद कल यूट्यूब ने मुझे एक और चीज दी विच वाज आल्सो अ जेम। आई डोंट नो इफ इट केम ऑन योर फीड और नॉट। इट वाज ज़ेब बंगश एंड असफर हुसैन एंड दे वर सिंगिंग अ कवर एंड इट सेड ट्रिब्यूट टू द लेजेंड्स। And there were 3 or 4 songs in it, starting with Khamaj, which is a favorite of mine. और वो इतना अच्छा था राबिया, 4 मिनट का था, एंड आई वाज स्माइलिंग फॉर दोस 4 मिनट्स व्हेन आई वाज लिसनिंग। सो मैंने देखा है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला है वो सुनने का। सो आई एम गोइंग टू गो बैक एंड लिसन टू ऑल ऑफ दीज। तुम कह रही हो जो बिल्कुल सही है, वो मैंने देखा है ना, ऑफकोर्स इज ज़ेब बंगश, तो वो कैसे अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा सा मुझे अफसोस हो रहा था, व्यूज़ मुझे इतने नहीं नज़र आ रहे थे उस पर, एंड आई वॉज रियली सैड बिकॉज आई थिंक इट्स सच अ ग्रेट थिंग दैट वो गा रही हैं, और मे बी वो तमाम पुराने गाने जिनको सुनने की ज़रूरत है वो उनको ही गा रही हैं, और उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे। मुझे इस बात का अफसोस हुआ था। दोनों का 4 दिन हुए, यस आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं उस वक्त फिर उस मूड में थी, गानों के मूड में, फिर मैंने जाके देखा तो just I think a few hours ago or minutes ago, Faisal Kapadia and Zeb Bankash ka ek gana released hua. It's a single, and it was only released on Spotify at that time, so you couldn't find it anywhere else. This was at night when I was scrolling, so it's up now. You can check it out, or you can go to my stories and check. मैंने उसके ऊपर Spotify की link भी share करी हुई है। ओ वाओ, दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड रियली लव टू हेयर। मैं ज़रूर चेक करूँगी वो। खैर, सो रमज़ान आ रहा है और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द रमज़ान ड्रामास, और मुझे अपनी इबादत की बड़ी फ़िक्र पड़ी हुई है कि हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज ऑफिस, काम, रमज़ान ड्रामे एंड इबादत। यार पता नहीं क्या होने वाला है। I know, actually I'm looking, I always look for podcasts, और अभी अगर आपके पास recommendations हो, I've asked my team also। लेकिन पता है क्या होता है, 3 4 5 ड्रामे आते हैं, उसमें से एक्चुअली एटलीस्ट आई जीरो डाउन ऑन 2।
You are watching many more than 2 रमज़ान ड्रामास. मैं normally 2 या maximum 3 के ऊपर. बड़ा मुश्किल होता है to catch up on everything. सो इंटरेस्टिंग बात ये कि जियो ने अभी तक कोई प्रोमो नहीं लॉन्च किया है. वो अपने ख़जाने पे अपनी चीज़ पे सीक्रेटली बैठे हुए हैं. वो कब धमाका करेंगे, कब बताएंगे कि लाइबा और अली अंसारी का जो ड्रामा आने वाला है रमज़ान का, वो होगा क्या, व्हाट इज़ इट गोइंग टू बी अबाउट, हु हैज़ रिटन इट, हु इज़ डायरेक्टिंग इट. सो आई एम रियली, थोड़ी सी उन्होंने ना क्यूरोसिटी बिल्ड की हुई है हमारी इस लिहाज से. But do you know the on-screen pair? या इट्स लाइबा एंड अली अंसारी, जिनका भी रिसेंटली एक ड्रामा चला था और वो बहुत बहुत हिट किया गया था. उनका कपल दोनों का बहुत हिट किया था. वो पेयरिंग बड़ी अच्छी थी. तो आई थिंक उसी को लेके उन्होंने रमज़ान ड्रामा किया है. सो दैट्स अनदर वन. एंड देन आई थिंक मुनीब और कोमल का भी एक ड्रामा आ रहा है. कोमल मीर और मुनीब का भी रमज़ान ड्रामा आ रहा है फ्रॉम जियो. एंड द फिफ्थ वन इज़ खाकान एंड ज़ारा पीरज़ादा, वो उनका आ रहा है विच इज़ ऑन हम. सो हम के 2 ड्रामे हैं, जियो के 2 ड्रामे और ग्रीन का एक ड्रामा है. और मज़े की बात ये थी कि हमने लॉन्च किया और फ़ौरन बाद ग्रीन ने जल्दी से लॉन्च किया. एंड देन उसके बाद हम सोच रहे थे जियो भी आएगा रेस में, बट जियो ने कहा नहीं, आप दोनों करें, हम आराम से अपना रिलीज़ करेंगे. Okay, well, I'm going to put my money on खुशहाल and सहर खान. इश्क दी चाशनी. लेकिन मैं आपको पता है हमने एक आर्टिकल किया था on the Ramzan drama brigade and how it all started. And do you know which channel started it? आई डोंट रिमेंबर. Oh, okay, then you have to go read, or at least, well, you never will, so I might as well tell you. It's Hum TV. Hum TV से पहला रमज़ान ड्रामा शुरू हुआ था, फिर उन्होंने दूसरा किया next year, फिर आहिस्ता आहिस्ता, so now it's like it's become a trend. It's something you have to do. या सो मैं क्या बात कर रही थी. अच्छा, आई एम 50-50 बिटवीन इश्क दी चाशनी एंड दिल वाली गली. आई डोंट नो, मैं नहीं डिसाइड कर पा रही कौन सा. आई एम गोना वॉच द ड्रामाज एंड देन आई विल सी कौन सा अच्छा है. तो ठीक है, आई थिंक हम अपने ड्रामा रिव्यू स्टार्ट कर सकते हैं. वी हैव 5 ड्रामास टुडे, क्योंकि हम फ्राइडे मॉर्निंग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो वी वर एबल टू कैच द लास्ट एपिसोड ऑफ सुन मेरे दिल. एंड एक्चुअली वो तो वेडनेसडे को आया था, हम तब भी कर सकते थे, बट खैर चलें. सो वी हैव मेरी तन्हाई, दुनियापुर, दस्तक, ऐश के जुनून एंड सुन मेरे दिल. तो शाजी, आप किस वाले ड्रामे से पहले स्टार्ट करना चाहती हैं? So let's start with ऐश की जुनून, क्योंकि वो सबसे पहले हुआ था और मैं भूल चुकी हूँ उसमें हुआ क्या था. तो राबी, आप थोड़ी सी मेरी मेमोरी जॉग करेंगी तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा फिर. जस्ट लाइक उष्णा शाह's कैरेक्टर एमन. ओके, मेरे लिए तो हाईलाइट जो था ना वो मतलब मेरे लिए इश्क के जुनून की इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो रोमांस और थ्रिल को दोनों को बैलेंस करके चल रहा है. और हर एपिसोड में मुझे ये बात और भी ज़्यादा स्ट्रांगली फील होती है, क्योंकि जहाँ उन्होंने ये दिखाया कि शुजा का जो कैरेक्टर शहरोज़, वो आके एमन को फिर ब्लैकमेल करता है और एमन को बहुत ज़ोर से डराता है कि नहीं तुम चली जाओ. अब तो उसने क्लियर धमकी दी है कि तुम ये घर छोड़ के चली जाओ, तुम छोड़ दो राहिम को, ताकि राहिम जो है वो तुम्हारे लिए जस्टिस मांगना बंद कर दे. तो ये इतनी इंटेंस वो एक सीन हुआ, वो उसको उसके करीब जाकर उसको डराता है और फिर राहिम आता है और राहिम उसको ज़ोर से पकड़ के ले जाता है एमन को, डोंट कम नियर माई वाइफ और समथिंग लाइक दैट. एंड उसके बाद इतना कोई क्यूट सीन है दैट कि वो उसको थोड़ा ऊंची आवाज़ में एमन से बात कर लेता है. एंड देन ही अपोलोजाइजेस टू हर, फिर उसकी पिक्चर लेता है. एंड आई वाज लाइक, ये कितने मज़े का सीन है यार, ये कितने क्यूट रोमांस दिखा रहे हैं. बिकॉज हम रोमांस के वही सीन देख देख के बोर हो गए हैं. तो मुझे ये बात अच्छी लग रही थी ड्रामे में. I think it takes a lot of courage for a director and performers to take it slow, Rabia, and do this. जो तुम कह रही हो ना कि एक थ्रिलिंग सीन और उसके बाद एक बिल्कुल काम सीन दिखा रहे हैं, which has romance in it and cute moments, because you don't know if it's going to hit the right note. आपको तो लग रहा होता है, आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, but both of them, शहरियार and उष्णा, की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही है. And they are, you know, they're taking their moment. What I want to say, कोई जल्दी में कुछ नहीं हो रहा. अगर वो देख रही हैं उनकी तरफ तो वो वापस देख रहे हैं. वो जो सीन था ना, जो वो सोफे पे बैठा होता है and she's just roaming around in the room and he's like, तुम क्या देख रही हो? So it was very sweet and it's something that did connect with the audiences, like it connected with you. वो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा सीन था. एक तो पहले तो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी, कि सेल्फी लेना, पिक्चर लेना, कि वो रो रही है. तो ऑफ कोर्स एंड इतना रिलेटेबल था कि नोबडी वांट्स देयर पिक्चर टेकन व्हेन दे आर क्राइंग. इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोमांस. कोई दोस्त भी ले रहा हो, कोई माँ बाप या बच्चे भी एक दूसरे के ले रहे हो, तो उस पर भी आप बोलते हैं नहीं नहीं मेरी रोते हुए. तो वो इतना रिलेटेबल था कि हाँ, नोबडी वांट्स देयर पिक्चर टेकन व्हेन दे आर क्राइंग. फिर वो उसको लेने की कोशिश करता है, फिर करती है उससे, फिर वो दोनों की वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई सी होती है. तो वो बहुत ही प्यारा सीन था. फिर वो उसको दूर से कमरे में से देख रही है ना, और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी दैट एमन
का कनेक्शन ऐसा है राहिम के साथ कि उसको राहिम अपना लाइफ सेवर लगता है, हीलर लगता है, और राहिम पे बहुत डिपेंड करती है। तो इट्स लाइक she really looks up to him, you know, so it's मोहब्बत से ज़्यादा है, अकीदत है कि उसने उसको बचाया। उसके लिए जब से उसको पता चल गया कि शहरोज़ उसके भाई ने किया, तो उसको हो रहा है कि इसने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो जब वो उसकी तरफ देखती है ना शाज़िया, तो वो आपको फील ही डिफरेंट आती है कि वो उसको देख रही है, फिर नज़र चुराती है, फिर देख रही है, फिर नज़र चुराती है। और यूजुअली आप उन कपल्स में दिखाते हैं या उधर दिखाते हैं जहाँ रोमांस नया नया शुरू हो रहा है। यहाँ तो दे नो दे फॉलन इन लव विद ईच अदर एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। सो उसके बाद ये मोमेंट्स दिखा रहे हैं तो वो और भी प्यारा लग रहा है, और वो नोट कर रहा है कि अच्छा ये मुझे देख रही है, एंड ही इज़ कन्फ्यूज, क्यों देख रही हो, यू नो। सो वो बहुत अच्छी ट्रांजिशन थी, बहुत अच्छा पूरा सीक्वेंस था। उसके बाद वो काम छोड़ के आ जाता है, एंड आई थिंक इतने मज़े की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है कि उसके साथ ये जो पूरा सीन एग्जीक्यूट किया हुआ था, लाइटिंग, एंगल, यू नो, एडिट, everything was so well done that we really had fun watching that scene. So I think what I like about the trajectory of the story is कि आपने हम लोगों को इंतज़ार कराया, बट देन यू शोड अस दोज सीन्स। आपने ये नहीं किया कि सब कुछ आप लास्ट एपिसोड में कर देंगे कि ओ नाउ दे फॉलन इन लव। अब उसने एमन ने रियलाइज कर लिया है कि एक्चुअली ये तो अच्छा आदमी है। सो ये अभी से शुरू हो गया। सो वी आर गेटिंग दोज मोमेंट्स राइट नाउ एंड वी आर enjoying them, which is why I think the drama is doing well with viewers. So because we want to see the romance, right? Not just the thrill and the suspense and the action. ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। अच्छा, तो मुझे बताओ, जो लास्ट पे बेड पे उन दोनों की बात हुई, वो कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो वो कहती है कि जिसने हाथ छुड़ा के जाना होता है वो छुड़वा के भाग भी जाता, चला भी जाता है, लेकिन जिसने नहीं जाना वो रहता है वहाँ पे नो मैटर व्हाट, यू नो। सो शहरोज़ ने जिसको धमकी दी है, यू थिंक एमन उसकी सुनेगी, चली जाएगी, या एमन हैज़ डिसाइडेड कि नहीं, आई एम नॉट गोना गिव अप? I'm very half-minded about that because I'm trying to get into the mind of the makers. मैं उनके दिमाग में जाना चाह रही हूँ क्योंकि अभी तक उन्होंने इतना, you know, they've tried to do things differently. कासिम अली मुरीद has tried to play it differently and इसलिए वो उसको fulfill नहीं करते जो हम कहते हैं oh no अब ये फिर से होगा हमारे साथ, क्योंकि ड्रामा बड़ी तेजी से चल रहा है, it's not going that slowly. तो जबकि मुझे ये आइडिया भी अच्छा नहीं लगा जो शहरोज ने कहा, क्योंकि शहरोज एक के बाद एक चीजें फेंक रहे हैं उनकी तरफ। वो वाला आइडिया बड़ा अच्छा था कि भाई तुम चुप करके बैठो, आई एम गोइंग टू किल राहिम। ही ट्राई टू डू दैट बट ही कुडंट। लेकिन अब जो उसने कहा है ना, ये बहुत ज्यादा टिपिकल साजिशी है, एंड आई होप कि एमन यू नो सॉर्ट ऑफ navigates herself out of this. I don't want her to do this. और मुझे भी डर यही लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ड्रामा टेक्स दैट, यू नो, टिपिकल रूट एंड डज दिस, एंड हम देखेंगे वो राहिम को अपनी तरफ से बदगुमान कर देती है और फिर छोड़ के चली जाती है। आई डोंट वांट टू सी दैट, बिकॉज अभी ड्रामे को डिफ्रेंशिएट ही ये चीज़ें कर रही हैं कि वो दोनों एज अ टीम मिलके, यू नो, वो लड़ रहे हैं, दिल फिगर आउट के क्या करना है क्या नहीं करना, साथ में उनका रोमांस चल रहा है, और आप सोच भी रहे हैं शहरोज़ क्या करेगा। तो जहाँ पे आफिया और शहरोज़ की टीम है, वो यहाँ पे एमन और राहिम की टीम है। दिस इज़ व्हाट्स मेकिंग द ड्रामा सो मच मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट अली नवाज़? अली नवाज़, आर यू कन्फ्यूज अबाउट अली नवाज़? आई एम कन्फ्यूज अबाउट अली नवाज़, क्योंकि उसने राहिम की पूरी बात सुनी कि अच्छा तुम समझ रहे हो कि शहरोज़ ने तुम पे अटैक किया है, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया इस तरीके से। उसने सुनी और उसने कहा ठीक है, अगर तुम प्रूफ कर दो तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। लेकिन जब वो दूसरे दिन आफिया के पास गया नाश्ता लेके, तो थोड़ा सा मुझे लगा उसका जो ना स्टांस जो था वो डिफरेंट था, कि नहीं नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहा है, और क्या तुम्हें मेरे अपने रिश्ते पे यकीन नहीं है? वो कहाँ से लाएगा सबूत? उसने थोड़ा सा आफिया को धमकी टाइप भी दिया, बट आई फेल्ट दैट हिज स्टांस वाज नॉट द सेम जो राहिम के साथ था। डिड यू फील द सेम थिंग? देखो, मुझे ये बात ही उनकी अच्छी लगी, डायलॉग जो आफिया के साथ था, कि जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर तुम क्यों फिक्र कर रही हो? इट्स नॉट, और द वे ही सेड इट वाजंट एज इफ वो आफिया को फील कर रहा है कि मैं तुम पे शक कर रहा हूँ। उसने एक सिंपल सी ना, वो बड़े इनोसेंट बन जाते हैं। ही स्टेप्स बैक। आई डोंट नो, यू आर राइट, मुझे भी नहीं पता बिकॉज द ड्रामा इज प्लेइंग इट रियली वेल कि वो वाकई इनोसेंट हैं या ही नोज मोर देन ही इज लेटिंग ऑन। एंड इनके साथ शहरियार मुनव्वर कह रही हूँ, राहिम के साथ ही अगेन, आई डोंट नो इफ ही इज प्लेइंग द फूल एज पीपल से, या उसको पता है, बिकॉज हिम प्लेइंग द फूल इज अ बिट डेंजरस। भाई वो तो उसकी जान भी लेने वाला था, और राहिम ने बताया, तो ये इफ ही नोज थिंग्स और वो बता नहीं रहे हैं अली नवाज, तो ये तो जरा डेंजरस प्ले हो गया है अब। अच्छा, मुझे ये नहीं लगता कि ही इज़ प्लेइंग अ फूल। मुझे ये लग रहा है कि उनके दिमाग में शक आया या नहीं आया राहिम की इस बात से, क्योंकि अभी तक शक नहीं था। अभी तक उनके जहन में राहिम ही था कसूरवार, और राहिम के ही अगेंस्ट थे, ठीक है।
लेकिन अब उनके जहन में शक आया या नहीं आया आफिया और शहरोज़ के लिए, मैं ये जानना चाह रही हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम आस्किंग यू, डू यू थिंक वो आ गया? क्योंकि मुझे लगा कि जब राहिम ने बोला है तो वो शक आया, लेकिन जब आफिया के पास गए और आफिया से जो बातें उन्होंने की, उससे मुझे लगा शायद शक नहीं आया। नहीं, आई डोंट थिंक शक आए हैं। आई थिंक ही हैज टू एक्चुअली वॉक अपॉन समथिंग। कुछ ना कुछ उनको सुनना होगा, कोई सबूत उनके सामने आना चाहिए फॉर हिम टू गेट इट। एंड आई थिंक ये जो आदमी पकड़ा है ना इन्होंने, जो आफिया का आदमी है, यहाँ से शायद सबूत मिलेगा। I don't think he's, to answer your question, I don't think he's smart enough right now. He hasn't guessed it. और मुझे ये भी थोड़ा-सा हुआ कि वो जो पूरा किस्सा है कि उसके भाई का अमेरिका में ट्रीटमेंट करा के लेके जा रहे हैं और वो पूरा डायलॉग, वो इतना लंबा कन्वर्सेशन क्यों की? यू थिंक इट हैज़ सम सिग्निफिकेंस? क्या वो लेके जाएगा फिर पीछे से कुछ हो जाएगा? इज़ दैट्स व्हाट्स गोना हैपन? क्या वो क्यों दिखा रहे हैं? और जस्ट शोइंग अ गुड साइड ऑफ राहिम? वो लेकर जाएगा तो वो उसको वहां तो नहीं छोड़ सकता अकेला। मुझे तो ज्यादा एमन की फिक्र है, एमन को साथ लेकर जाए। आई डोंट नो, मैंने इतना आगे नहीं सोचा है। आई वॉज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन शेरोज़ कैरेक्टर विच वी कैन कम इन लेटर। हाँ, बट कुड बी, अब तुम कह रही हो तो कुड बी कुछ पीछे कुछ हो जाएगा। बिकॉज इन लोगों की ना, यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट शहरोज एंड आफिया। ये लोग जो है ना एक कदम आगे ही चलते हैं, जबकि मुझे शहरोज की पर तरस भी आ रहा होता है थोड़ा थोड़ा। एंड आई लाइक द ड्रामा फॉर शोइंग दैट, बट दे आर टू स्मार्ट। फारूक जरा बैक सीट पे चले गए। आई वांट टू सी मोर ऑफ फारूक। हाँ, फ़ारूक नहीं थे इस पूरी एपिसोड में, मैंने भी उन्हें मिस किया था एक्चुअली। आई वाज़ वेटिंग कि वो कहीं नज़र आए, वो कुछ बोल रहे हों, लेकिन वो नहीं थे। माहीन के बारे में क्या ख़्याल है आपका? वो व्हाट इज़ शी अप टू? व्हाट इज़ शी ट्राइंग टू डू? उसने क्या बोला है उस लड़की को ऑफ़िस में जो है? लुक, द प्रॉब्लम विद माहीन इज के ऑल्दो मुझे पता है कि शी इज फीलिंग बैड, वो रिग्रेट कर रही है, वो शर्मिंदा है अपनी बात पे, लेकिन आपने उसको इतना नेगेटिव बना दिया था और अभी भी बनाएंगे, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा कि ये इसके साथ, राहिम इसके साथ जाएगा, ठीक है। और जब उसको पता भी चलेगा, आई एम अज्यूमिंग हियर, आई फील द ड्रामा इज गिविंग मी अ साजिश एंड अ ट्रोप। मुझे आई एम अज्यूमिंग कि वो बैक ऑफ नहीं होगी, वो फिर से टॉक्सिक हो जाएगी जब उसको पता चलेगा कि एक्चुअली ही लव्स एमन। और अब जो तुम बात कह रही हो अमेरिका की, तो जब ये जाएगा तो प्रोबेबली इन दोनों के बीच में यहाँ कुछ हो सकता है। But I feel that Mahin's father will come in because Mahin's father is feeling very bad about what he did. तो मुझे लग रहा है यहाँ शायद वो कंट्रोल करेंगे थोड़ा सा नैरेटिव, क्योंकि देखो अभी तक अली नवाज और माहिन के अब्बा की बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, मैं तो माहीन के अब्बा जो है ना, उनसे बिल्कुल कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करी। मुझे तो लग रहा है कि आगे एक दो बहुत बड़े ट्विस्ट और साजिशें होने वाली हैं, जो हमें हैरान करेंगी, और उसमें माहीन के अब्बा ज़रूर शामिल होंगे। वो इतने अच्छे, इतने खामोश नहीं हो सकते। उन्होंने जो फेवर किया है ना शहरोज़ को, ही इज़ गोइंग टू आस्क अ प्राइस फॉर दैट लेटर ऑन फ्रॉम शहरोज़। बट येस, लेट्स सी माहीन। आई एम जस्ट क्यूरियस कि उसने आतिका से क्या बोला है फॉर टू आस्क राहिम। ऑल्दो आई एम ग्लैड द ड्रामा शोड के आतिका उसको वो एडवाइस करती है कि नहीं करो, मतलब यू नो अपनी माँ की एडवाइस बताती है। अदर देन दैट आई थिंक द परफॉर्मेंसेज वर सो गुड। शुजा असद की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, जब वो पूरा डाइनिंग टेबल पे उसको एमन को थ्रेट करते हैं, फिर बड़े मज़े से उन्होंने ग्लासेस पहनी हुई और सेब खा के वो उधर बैठ जाता है। वो सीन बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। उसके अलावा जो उन्होंने पूरा अपनी माँ को बोला, हम भूल गए ये बात पॉइंट करना, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। जो पूरा शुरू में उसने, या मैं इसी पे आना चाह रही थी, यू कैन से इट। या बस वही था कि वो बड़ा अच्छा था। एंड आई लाइक इट कि ड्रामे ने इतनी डिटेल में बात की, वेयर ही इज़ लाइक कि मैं तो बचपन में ये समझता था पता नहीं मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं इनका सगा बेटा हूँ, या जो उसकी जो भी इंटरनल चीज़ें थी, और वो कितना एक्सट्रीम पे चला गया है दैट ही कांट हैंडल इट, यू नो। उसको उससे नहीं बर्दाश्त हो रहा अपने बाप का बिहेवियर इतना दोगला अपनी तरफ। मुझे राबिया इसी पॉइंट पे जब ये अपनी अम्मा से बात करता, व्हेन ही ट्राई टू टेक राहिम्स लाइफ, ठीक है, और फिर जब वो घर आया, उसने जो कहा ना, दैट ही सेड आई कांट बिलीव इट, मैं भाई को मारने की कोशिश कर रहा था। आई ट्राई, ही कुडंट बिलीव इट हिमसेल्फ व्हाट ही वाज डूइंग। सो देयर इज दिस डिसओरिएंटेशन विद शुजाज कैरेक्टर शहरोज, जो ये करता है चीजें एंड देन ही बैक्स ऑफ, जैसे उसने वो गन पकड़ी थी हाथ में एंड देन ही बैक्ड ऑफ, बिकॉज वो है काफी डिसोरिएंटेड। तो वो दिखा रहे हैं दैट देयर इज अ मैडनेस इनसाइड हिम, एंड आई थिंक वो अच्छा दिखा रहे हैं, लाइक यू सेड कि वो डिटेलिंग अच्छी लग रही है। बिकॉज हियर आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट, आई एम स्कैर्ड ऑफ द कैरेक्टर, द फियर फैक्टर इज देयर, लेकिन मैं फिर भी, मुझे वो पेरेंटिंग नजर आ रही है जो गलत हुई है, बिकॉज वो बार बार दिखा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई, एंड दैट्स व्हाट आई एम मिसिंग विद माही's कैरेक्टर। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने रादर दिन के बस एक बंदा दिखाया जो विलन है, जो नेगेटिव है, जो बस उठ के कुछ भी हरकत कर रहा है, जो लोगों के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने उसका ही पूरा बैकग्राउंड दिखाया, एंड उसको पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो जो उसके बाद पूरा ये बात करता है ना कि आई कांट बिलीव मैंने भाई को मारा एंड एवरीथिंग, वो सरप्राइज था टू हेयर फ्रॉम हिम, फॉर मी ऑल्सो, कि अच्छा ये ऐसे भी सोच रहा है। सो देयर टू
माइंड्स दैट आर ऑपरेटिंग इनसाइड हिज ब्रेन। एक माइंड कह रही है कि इसको मार दो, राहिम तुम्हारा दुश्मन है, एक कह रहा है नहीं, मैं ये तो मेरा भाई है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट दिखा रही है शहरोज़ के अंदर, अभी भी देखो वो एमन को कह रहा है, वो चाहता यही है कि चीज़ें स्मूथ हो जाएं, और वो एमन से कह रहा है तुम छोड़ के चली जाओ यहाँ से, ताकि मुझे भाई के साथ कुछ झगड़ा ही नहीं करना पड़े और भाई भी काम डाउन हो जाए। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है दैट शेरोज़ इज़ नॉट जस्ट दिस विलन हु इज़ जस्ट डूइंग थिंग्स आउट ऑफ यू नो कि उसके पास और कुछ और ही है, वो एक नेगेटिव है। वो एक बच्चा है जिसके साथ बुरा हुआ और उसको नहीं समझ आई वो अपना गुस्सा, अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ फिट करे, और उसकी माँ ने भी उसको नहीं हैंडल किया। सी ये भी है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम जस्टिफाई करें, बट व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप ही डिडंट हैव द राइट गाइडेंस, यू नो। उसकी माँ ने तो इनफैक्ट उसको फीड किया, और राहिम के साथ और वो गलत करने लगी, जिसने उसको ऐसा क्रिमिनल और ऐसा टॉक्सिक इंसान बना दिया है शेरोज़ को, यू नो, उसको टोटली स्पॉइल कर दिया in response to Ali Nawaz giving more attention to Rahim. So story is very complicated here. I totally agree with you, Rabia. I was going to mention the same thing. जब अली नवाज ने उस दिन भी उससे फाइल ली थी ना कि अभी राहिम हैंडल करेगा, तो आफिया का एक नॉर्मल रिएक्शन ये होना चाहिए था कि बाद में अली नवाज से बात करती और कहती कि देखो उसने काम किया, एंड इसने बचपन से नहीं किया, उसने जो है ना और ज्यादा उसको पैम्पर किया है और ज्यादा उसका ख्याल रखा है। सो ऑल्दो आई ब्लेम अली नवाज, आई थिंक अली नवाज को वो अवेयरनेस जो आफिया को दिलानी चाहिए थी वो आफिया ने नहीं दिलाई। सो इट्स बिन अ जॉइंट effort at doing what they've done with him. बिल्कुल सही कह रही हो। अभी एक पॉइंट और आया था मेरे जहन में बट आई कांट। हाँ, अली नवाज के शिकवे वो मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगे थे। मैंने कहा भाई शुक्र करो रुक गया है राहिम उस पर, मतलब where did it all come from कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी राहिम और तुमने अपनी बीवी के कहने पे तुम रुक गए। वो तो बिल्कुल वो अली नवाज थोड़ी थोड़ी पाकिस्तानी सास बन गए हैं, पाकिस्तानी ड्रामा सास। तो उन्होंने वो जो डायलॉग्स करो मुझे बिल्कुल वही लग रहा था कि अच्छा ये तो इनको इनसिक्योरिटी हो रही है, ये क्या, ये कहाँ से आया। ठीक है जी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेज। आई थिंक शरिया मुनव्वर ऑल्सो डिड सच अ ग्रेट जॉब। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्पेशली जब वो पूरे रोमांटिक सीन्स कर रहे होते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है देखकर, और इतना कोई नेचुरल वो जा रहे होते हैं, कहीं से नहीं लगता कि वो और उष्ना ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश करें। उनकी केमिस्ट्री, उनकी परफॉर्मेंसेज दोनों की बहुत ज़बरदस्त हैं। इवन उष्ना के एक्सप्रेशंस वहाँ पे बहुत नेचुरल से लग रहे होते हैं, जब वो नज़र भी चुरा रही थी मुझे वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी। That's all from my side. Okay, that's all from my side too. Shall we move on to मेरी तन्हाई? Yes, फाइनली उनको खिज़र साहब को कुछ रियलाइजेशन हो रही है, वो भी दोस्तों के कहने पे कि शायद मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही नहीं है। हो तो रही है रियलाइजेशन, बट आई डोंट थिंक जो वो फिर उनको उन्होंने कमरे में आने दिया और फिर जो सूप बनाया और फिर भी नहीं बताया। द फर्स्ट थिंग, अगर रियलाइजेशन हो रही है ठीक है, अच्छा किया आपने मलिहा को फोन कर लिया, यू शुड हैव कॉल्ड हर, सैट डाउन, टॉक टू हर एंड सेड देखो मेरी ये प्रॉब्लम है, कि मेरी ये पूरी इसको कहानी बताता ना। लेकिन ऑफ कोर्स आपको ड्रामे में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है और आपको इनके दिमाग में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, बट देन आई ऑल्सो फील दैट आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम हिज कैरेक्टर, फ्रॉम खिजर्स कैरेक्टर, बिकॉज एक्चुअली खिजर है ना इसका नाम, क्योंकि एक्चुअली ये मे बी रियल लाइफ सिचुएशन को ज्यादा मिमिक कर रहा है। जो लड़के बाहर चले जाते हैं, अकेले होते हैं, करते हैं ऐसे, कभी कभी हमने कहानियां सुनी हैं। आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अबाउट पीपल हु गो अब्रॉड। इवन यहाँ पे भी रहते हुए बहुत से लोग होता है, मंगनी हो जाती है, या इवन यू आर गोइंग आउट विद समबडी एंड इट्स द सेम थिंग, शादी हो गई है, फिर आपको कोई और इंसान मिलता है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, लेकिन आप कमिटमेंट भूल जाते हैं अपनी, आप भूल जाते हैं कि आपने किसी के साथ क्या वादा किया हुआ है, या किसी और इंसान की ज़िंदगी और उसके दुख सुख आपके साथ जुड़े हुए। सो मेरा नहीं ख्याल कि हम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खिज़र को अभी रियलाइजेशन हो जाए, क्योंकि अगर अभी रियलाइजेशन हो गई तो कहानी कैसे चलेगी। कुछ एपिसोड्स के बाद रियलाइजेशन होगी, फिर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा कि ओ मेरी तो अली की बेटी है, अब क्या होगा, और कैसे वो बाहर की औरत को एक्सेप्ट करेंगे, एंड ऑल दैट विल हैपन, यू नो, आई थिंक। लेकिन आई एम ग्लैड एटलीस्ट उन्होंने ये तो दिखाया कि खिज़र के दिमाग में कहीं ये बात आ रही है, बिकॉज पहले तो लग रहा था खिज़र पता नहीं किसी एक ब्लाइंड टनल में चल रहा है। और शाज़िया ये भी रियलिस्टिक है कि वो उसको ये एहसास हुआ, उसने 2 दफ़ा उसको मना किया, तीसरी दफ़ा ही गेव इन, बिकॉज मलिया तो उसके पास है भी नहीं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मैरी तो उसके सामने है, मैरी की तरफ तो वो ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और उसके साथ उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी भी है, यू नो, अगर हम देखें तो उसको गिव इन करना था। दैट्स वाई जब वो बीमार हुआ, वो आई, सूप बनाया, he accepted it. He accepted it and I think 2 चीज़ें ड्रामे ने अच्छी दिखाई। एक तो ये कि वो बीमार पड़े, एंड अगेन आई टोटली एग्री विथ यू कि ये रहते यहाँ भी हो सकता है। सिर्फ मुझे लगता है कभी कभी ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप दूर रहते हैं और आपकी एक शादी ज़बरदस्ती की, मंगनी या शादी हुई भी होती है।
दूसरी जगह। तो जब बीमार होते हैं ना तो वो आपका एक वीक पॉइंट होता है, कोई आके आपकी हेल्प कर रहा होता है। ये मैंने कहानियां सुनी है, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ। तो दे पिक्ड अप ऑन दैट। एंड दूसरा कि वो उसने उसको ठीक है गोस्टिंग की थोड़ी बहुत ना, नहीं कॉल किया वापस, जो भी किया, बट देन he's decided to just forget about all that and start the relationship again because it's easier. It's harder to have a conversation. It's easier to do this, and that's what he's doing. कॉन्वर्सेशन वो क्यों करेगा शाजिया? वो कॉन्वर्सेशन तो तब करेगा जब वो इतना स्ट्रांग होता, वो ये डिसीजन ले लेता कि ओ आई एम नॉट गोना कंटिन्यू सीइंग और मीटिंग मैरी या मरियम, और मैं अपनी कमिटमेंट निभाऊंगा। वो तो एक स्ट्रांग इंसान नहीं है खिज़र, वो तो ये नहीं करेगा। उसने कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन जब आप ऐसी मोहब्बत में होते हैं जहाँ आपको इतनी अट्रैक्शन हो और दूसरी तरफ वो रिलेशनशिप हो जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो यू एंड अप गिविंग। नॉट, आई डोंट थिंक दे आर वेरी दैट मैनी ऑफ द पीपल कैन कंट्रोल। आई थिंक बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ लोगों में इतना कंट्रोल हो कि वो अपनी कमिटमेंट को अपने दिल के ऊपर या अपनी दिल की चॉइस के ऊपर सेलेक्ट करें। तो वो तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करी कि खिज़र अभी ये सब करता, बट खिज़र जो है, देखो सॉरी एक मिनट राबिया, उसकी थोड़ी तो कहीं कॉन्शियंस जागी बिकॉज ही डिड कॉल मलिहा एंड उसने कोशिश करी, एंड दैट एक्चुअली शोड हिम कि ओ मेरे साथ जो कनेक्शन मैरी का है वो मलिहा के साथ कभी भी नहीं बन सकता। एंड उसमें उसको और डिप्रेशन हुआ। तो एंड स्ट्रॉन्ग तो उसको दिखाया है उसने, जिस तरह लड़के अपनी बात मनवाई थी अपने घर वालों से। सो आई एम क्वेश्चनिंग कि उसमें उसमें एथिकल कोड की प्रॉब्लम है या ही इज weak, maybe weak, yes you are right in deciding not confronting something, having conversations and coming clean। क्योंकि अपने अम्मा अब्बा को भी उसने एक्चुअली इमोशनली ब्लैकमेल किया था, उसने कहा था बस ये मान जाएंगे मैं घर से चला जाता हूँ। सो ही इज डूइंग द सेम थिंग हियर, ही इज नॉट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन with Mary and coming clean with her। सो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन इस वक्त बनती नहीं है मेरे हिसाब से। आई जस्ट थिंक ही शुड से नो टू मलिहा फर्स्ट, रैप इट ऑल अप, अपने माँ बाप को पता है ये नहीं है, मैरी को बोले मुझे कुछ दिन दो एंड देन गो टू मैरी, बिकॉज every time he meets Mary while he's engaged to Maliha, he's cheating on both of them. He's not telling them both the truth. So if I was Mary, I would be very angry at that person कि oh you were engaged and still you were meeting me and everything. So I don't think that's fair to Mary also, not just Maliha. And that's going to happen। मैरी को पता चलेगा, पहले पता चल जाएगा खिज़र के बताने से पहले, and that's the जब फटेगा पूरा उसके ऊपर ना, तो तभी होगा। एग्जैक्टली तुम सही कह रही हो, ऐसा ही मोस्ट प्रॉब्ली होगा। आई विश कि ऐसा नहीं हो, लेकिन दैट्स कॉलिंग फॉर अ वेरी आइडियलिस्टिक सिचुएशन। मुझे लगता है कि खिज़र एक वीक इंसान हो। जो तुम कह रही हो ना एथिकल कोड वाली बात या वीकनेस वाली बात, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट तुमने उठाया है। आई जस्ट फील शाजिया इट्स नॉट ओके। व्हाट आई वांट टू से इज़ कि हम लोग जब हमारे यहाँ जब हम लोगों को बड़ा कर रहे होते हैं या हमारे आसपास जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, हम लोग क्या सही है और क्या गलत है सिखाते ही नहीं है। तो एथिकल कोड हमने अपने अंदर ना पाया है, ना हम आगे वाली जनरेशन्स में डाल रहे हैं। ठीक है, एथिकल कोड डज नॉट एग्जिस्ट इन साउथ एशियन, स्पेशली इन पाकिस्तानीज। आई फील दैट यू नो। सो इसलिए उसको पता ही नहीं है कि क्या, अगर आपके अंदर ये एथिकल कोड हो तो आप ये नहीं करेंगे। वो क्या किसी शॉप से चीज़ उठाएगा जाके, क्योंकि उसको पता है कि ये चोरी के अंदर आता है। तो इस तरह की जो बातें हैं ना कि भाई किसी के साथ आप चीट नहीं करते, किसी के साथ ये करना गलत है, वो चीज़ें हम कॉन्वर्सेशंस भी नहीं करते, हम सिखाते भी नहीं हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है उसके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ की। उसके दोस्त ने उसको 2 दफ़ा बोला, फिर जाके उसको रियलाइज़ हुआ कि ओ मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। ऑल्सो जब व्हेन यू डूइंग दिस, आप अपने आप को एक बबल में करते हैं। ही डजंट वांट टू फेस द रियलिटी। ही कीप सेइंग ओ मैरी तो मेरी दोस्त है, मैरी तो मेरी दोस्त है, एंड ये नहीं वो रियलाइज़ कर रहा कि वो मलिहा के साथ झूठ बोल रहा है, उसकी कॉज नहीं ले रहा है, उसको अवॉइड कर रहा है। तो वो एक बबल में है। वीकनेस की बात जहाँ पे आती है, मुझे लगता है वो वीक इंसान है, क्योंकि उसमें अगर इतनी हिम्मत होती, जब उसको मलिया में इंटरेस्ट नहीं था, ही शुड नॉट हैव गॉटन एंगेज टू हर यू नो एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड ही एग्रीड टू गेटिंग एंगेज इन बारगेन। आपको अपनी बात मनवानी, आप उसके लिए बारगेन नहीं कराएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये 2-3 चीज़ें जो खिज़र के कैरेक्टर में नज़र आ रही हैं, शायद आगे जाके उसकी ग्रोथ हो और वो चेंज हो। मे बी फाइनली ही टेक्स द स्टेप एंड ही पुट्स हिज फुट डाउन
कि वो मलिया से शादी नहीं करेगा और मैरी से करेगा, और मैरी से चुपके चुपके शादी नहीं करे। पता है क्या राबिया, आई थिंक एथिकल कोड तो आपका आ जाता है जब आप घर में देखते हैं कि आपके घर वालों का कैसा एथिकल कोड है। उसके घर वाले तो ऐसे नहीं हैं। सो हाँ, मे बी बैठ के कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए थी, बट आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम खिजर। आई कैन नॉट जस्ट ब्लेम इट के नहीं सिखाया उसको। ही नोज ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, ही नोज इट वेरी वेल, ही इज जस्ट not owning up to it. And also I think Maliha is too easy for him. Maliha shorni macha rahi hai, Maliha ko wo he's taking her for granted because Maliha is there. She's always been there and Maliha is available because शादी तो करवा दी है उससे. And again I will go back and blame the family के जबरदस्ती, या तो I don't think, because देखो अगर मेरी नहीं भी होती ना पिक्चर में, like you said, he should say no to Maliha first, because कल उसको कोई और मैरी मिल जाएगी that he will say, oh I click with her better. Actually he doesn't click with Maliha. So ये तो गलत बात है कि उसकी करा दी यहाँ मंगनी. हाँ, और अच्छा, और मलिहा पे तो मलिहा पे मुझे थोड़ा सा ना अब मेरा पेशेंस खत्म होने वाला है कि उसका दोस्त कहता है कि वो मुझे कॉल करिए। भाई तुम उसके दोस्त को क्यों कॉल करके, तो मुझे ये चिढ़ चढ़ी, फ़ोन करके मालूम करिए। और क्या तुम्हें अब अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो तुम्हारे फ़ोन नहीं उठाता, तुम्हें उसके दोस्त से मालूम करना पड़ता है। दिस इज़ सच अ बिग रेड फ्लैग, यू नो। सो व्हाई आर यू नॉट डूइंग समथिंग, व्हाई आर यू टेकिंग ऑल ऑफ दिस? तो मलिहा मेरा पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रही है भाई। हाँ बेचारी, मुझे तरस आ रहा है बिकॉज शी इज लिविंग इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ फैमिली जहाँ एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि सब ठीक होगा। और हाँ, और देखो खिजर का इमेज जो है ना अपने खानदान के साथ फर्क है। खिजर का इमेज अपने खानदान के साथ है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत केयरिंग है, और वो जो है ना कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेगा। तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम. नहीं शाज़िया, उसकी माँ ने उसको बोला था कि बेटा तुम ऐसा मत करना। तो मलिया की के पास अपनी माँ की सपोर्ट है, अगर वो चाहे तो वो बात कर सकती है। सो आई एम नॉट गोना कम्प्लीटली टेक इट कि उसकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है और इसलिए नहीं कर पा रही, क्योंकि जब पहली दफ़ा ये बर्थडे वाली बात हुई थी उसी शाम उसकी माँ ने जाके उसको बोला था कि मेक श्योर दैट यू नो वॉट यू आर डूइंग। खैर वो है, दूसरी तरफ मरियम है। मरियम के ऊपर भी मुझे बुरा लग रहा था जब उसने 2 दफ़ा उसको फ़ोन पर मना किया। एंड मरियम को भी सोचना चाहिए कि उसने क्यों मना किया और क्यों उसको अवॉइड कर रहा था, बिकॉज वो क्लियरली अवॉइड ही कर रहा था कि वो पहुंच गई। दूसरी दफ़ा तो वो एक जगह पहुंच गई, तब वो उसको मना कर रहा है। एंड मरियम जैसी लड़की से आई वुड एक्सपेक्ट कि वो बोलेगा ये क्या बदतमीज़ी थी, तुम अगर नहीं आ सकते थे तो तुम मुझे पहले बताते। मैं पहुंच गई हूँ, मैं कॉल कर रही हूँ तुम्हें, और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन आई थिंक मरियम की जब उसने कॉल किया था ना उनके उस्मा हसन के कैरेक्टर को, तो उन्होंने कहा था जब नाराज़गी नहीं है तो फिर तुमने कॉल क्यों नहीं किया फिर से। तो वहाँ से भी दे आर नॉट गेटिंग एनी नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम खिजर, सो दे आर नॉट सस्पेक्टिंग एनीथिंग। बट आई एग्री विथ यू कि उस वक्त उसने बहुत ही बुरा किया था कि बेचारी पहुंच गई थी एंड उसने गोस्टिंग करी। लेकिन फिर हुआ ये ना कि उसकी तबीयत खराब हो गई when she called, and then she felt guilty and she said, oh इसकी तो तबीयत खराब थी, मैं नहीं आई। तो एक जो है ना वो इवेंट्स का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। इट्स नॉट फीलिंग टू फोर्स्ड. ये बिल्कुल तुमने सही बोला है, इट्स नॉट फीलिंग फोर्स, इट इज़ समथिंग दैट वुड नेचुरली हैपन। एंड आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द गर्ल्स। भाई देख कर 3-4 दफ़ा आपको किसी ने गोस्ट कर दिया, बीमार हो गया, तो मत पहुंच जाए उसकी तीमारदारी करने के लिए। सो दैट्स इट। बट आई एम एक्चुअली हैप्पी दैट मेरी तन्हाई की पेस थोड़ी सी बढ़ी है एंड द स्टोरी इज़ मूविंग फॉरवर्ड। हमें अली की भी थोड़ी कहानी आहिस्ता आहिस्ता करके वो बता रहे हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और एटलीस्ट अब खिजर को ख्याल तो आ रहा है। तो आई होप कि ये बबल अब जल्दी ब्रेक हो मलिहा के लिए। एंड आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि अली की बहन ने क्या किया था ज़ैनब कयूम के कैरेक्टर ने, बिकॉज वो बार बार कह रही हैं शी इज़ वेरी वेरी गिल्टी. या बट दादा जो है, अब्बा जो है उनके, वो तो ज़्यादा कोई गिल्टी नहीं है। ही सीम्स टू बी ओके अबाउट इट। आई वाज लाइक ओके, तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई और तुम इतने आसानी से बोल रहे हो, यू नो। कह तो रहे थे, ही वाज सेइंग कि वी आर ऑल सिंफुल, हमने सबने किया ये जो गुनाह किया हुआ है, सिर्फ तुम नहीं हो. एंड मलिहा हैज ओवरहर्ड दैट बाय द वे, सो मलिहा इज नाउ थिंकिंग कि हुआ क्या था. ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू दुनियापुर नाउ। जी, लेट्स मूव ऑन टू दुनियापुर. आपको मुझे ये बताएं कि साजिशें अब बहुत ज्यादा लग रही हैं या आर यू एबल टू कीप पेस विद देम, क्योंकि अब मेरा तो सर दिमाग घूम चुका है दुनियापुर से. नहीं, आई एम एबल टू कीप ट्रैक ऑफ देम, बट यही होता है, दुनियापुर की एक एपिसोड आती है जो बहुत ज़बरदस्त होती है, दूसरी एपिसोड पर मुझे थोड़े से मसले मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। जैसे इस वाली एपिसोड को मैं इतना हाईली रैंक नहीं करूँगी, यू नो। जहाँ हम समझ रहे थे कि पुलिस ने बड़ा वो किया, तो पता चला कि नहीं, पुलिस भी इन्वॉल्व है। जब वो रात को जाता है, नहीं से इसको तुम्हारे घर की सब चीज़ें देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है, और नवाब के पास जो असलहे से भरा हुआ है वो गोदाम, तो दे आर बोथ कनेक्टेड। आई हैड नॉट थॉट अबाउट इट एक्चुअली। सो वो इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, लेकिन डिसअपॉइंटिंग भी लग रहा था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, व्हेन यू वाचिंग सच स्टोरीज शाज़िया,
आई फील जहाँ पे अच्छाई और बुराई की बात हो रही है कॉन्स्टेंटली, यू डू वांट टू हैव कैरेक्टर्स जो किसी किस्म की जस्टिस के लिए स्टैंड करते हैं। अगर आप एक गैंग्स की लाइव गैंग वो एक फिल्म देख रहे हैं या वेबसाइट देख रहे हैं जिस इज़ अबाउट टू गैंग्स, ठीक है, वो दोनों ही बुरे हैं, लेकिन उनमें भी ना आप कुछ लोग दिखाएंगे जो विद इन द गैंग की लॉयल्टी की स्ट्रेंथ की बात कर रहे होंगे, इवन इफ़ दे आर रॉन्ग, सो आप ऑटोमेटिकली ना उन कैरेक्टर्स की तरफ ड्रॉन होते हैं। अब अगर मैं दुनियापुर में देखूं तो सवाई मीर हसन के और शामिर के मुझे कोई कैरेक्टर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और मीर हसन का कैरेक्टर तो बिल्कुल ही आपने अंडरमाइन किया हुआ है, एक एपिसोड में ऊपर गया था फिर नीचे चला गया है। तो मुझे इस चीज़ से ना थोड़ी अब डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। सो इस वजह से मेरा जो कनेक्शन और अटेंशन स्पैन है वो ख़त्म हो रहा है दुनियापुर के साथ। या राबिया, यू एक्चुअली राइट कि एक बैलेंस होना चाहिए, जो हम हमेशा कहते हैं, चाहे वो साजिशी ड्रामे भी होते हैं, तो एक गुड वर्सेस ईवल का बैलेंस होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दोनों साइड पे होने चाहिए। और यहाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो कि मीर हसन का कैरेक्टर, पुलिस का कैरेक्टर, शामिर का कैरेक्टर बार बार अंडरमाइन हो रहा है। तो फॉर मी एटलीस्ट इट्स टेस्टिंग, लाइक राबिया सेज, टेस्टिंग माई पेशेंस। क्योंकि देखो वो जो आईजी थे फॉर, और इसमें देखो एग्जीक्यूशन में मुझे क्या इशू हुआ था, आप उनके कमरे में पहुंच गए, जो आईजी होते हैं उस पोजीशन पे होते हैं, उनके बाहर तो पुलिस की फौज होती है, एक मोबाइल खड़ी हुई होती है हमेशा। अगर वो दो आदमियों ने कैसे उनको डिफीट किया और वो उनके कमरे तक पहुंच गए अंदर, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो थोड़ा तो आप डिटेल, और आईजी का कैरेक्टर इतना उन्होंने उसको वो कर दिया, सबड्यू कर दिया, इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया दैट इट डिडंट मेक। चलो मीर हसन तो मैं फिर भी कहूंगी सेवरल रैंक्स लोअर है ना, आईजी को भी आपने ये कर दिया, तो फिर कौन है? फिर ये तो बिल्कुल खुदा बन गए हैं, नवाब एंड नौरोज आदम सब कुछ कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि वो लोग इतने बड़े हैं और इतनी इंसाफ की या पीस की कमी है या कानून की कमी है कि ऐसे लोग जो हैं वो कंट्रोल में हैं, ठीक है। और वो उसने कहा था, वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि नौरोज़ आदम के हाथ इतने आगे पहुँचे, उसके इतने कनेक्शंस हैं कि बाहर इतने लोग होने के बावजूद वो उसके कमरे में रात को आके बैठ के उससे बात कर रहा है। जो वो कहता भी है कि तुम सोच लो, तुम्हारे पीछे कितने बाहर कितनी नफरी खड़ी है, कितने लोग हैं, उसके बावजूद मैं तुम्हारे कमरे में बैठा बात कर रहा हूँ, तो तुम मेरे कनेक्शंस के बारे में समझ सकते हो दैट हाउ डीपली आई एम कनेक्टेड विद योर फोर्स एंड मेरे कहाँ कहाँ लोग हैं, कहाँ कहाँ कनेक्शंस हैं। तो वो तो उसने बोला भी था और वो इस्टेब्लिश भी यही कर रहे हैं कि वो इसका इतना रोब और दबदबा है, ठीक है। और क्योंकि वो पुरानी पीछे चीज़ें दिखाते आए तो इस वजह से वो उसकी डिटेल में नहीं गए। तुम्हारी बात यही सही है कि कौन उनको बचाने वाला होगा, तो वो शामिर होता, ठीक है, वो अना होती, या वो ज़मीर होता, या वो मीर हसन होता, लेकिन आप किसी कैरेक्टर को ग्रो ही नहीं करने दे रहे। मतलब आप इतना स्लो चला रहे हो उनको, और नौरोज़ और नवाब को आपने इतना बड़ा ऊपर किया हुआ है दैट वी आर नॉट एन्जॉइंग इट एनी मोर, आई एम नॉट एन्जॉइंग इट एनी मोर, यू नो। क्योंकि अना के साथ आपने थोड़ी एसोसिएशन कराई, अना की कन्फ्यूजन नहीं खत्म हो रही, अना भी अब ऐसी बातें करिए जिसको जो हमें समझ नहीं आ रही। एंड व्हाट डज अना स्टैंड फॉर, जो अना व्हाट अना स्टूड फॉर, अब वो कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो इन दीज काइंड ऑफ स्टोरीज फॉर मी एटलीस्ट द कैरेक्टर्स हैव टू स्टैंड फॉर समथिंग। ज़मीर जैसे आपने दिखाया उसके साथ कुछ हुआ, तो कहीं तो ज़मीर की स्ट्रेंथ दिखाएं, कहीं तो ज़मीर का कुछ ऐसा दिखाएं जिससे मैं बड़ी इंप्रेस हो जाऊँ। लाइक माई सिंपैथीज वर विद ज़मीर, नाउ ज़मीर इज जस्ट लाइक भाई तुम्हें भी कुछ नहीं पता, तुम भी बेवकूफ़ हो, तुम्हें भी मैनिपुलेट किया जा रहा है, यू नो। अब वो दूसरा बंदा है उसका जो नौरोज़ के साथ, नौरोज़ आदम के साथ है, जिसको शामिर भी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा कैरेक्टर का, उधर भी यही हो रहा है कि एकदम से वो कैरेक्टर आ गया, अब वो भी कोई एसोसिएशन मेरी क्रिएट नहीं हो रही है, और शामिर तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। और अना और शामिर के बीच में भी जो कॉन्वर्सेशन हुई, जब उसने कहा, अना ने कहा कि नहीं कोई नहीं करेगा और ये हमें कंट्रोल करते रहेंगे, शामिर ने कहा कि नहीं हमें चेंज करना होगा, फिर वो जाती है नवाब से कहती है कि नहीं नौरोज को कोई नहीं मारेगा, एंड बट देन शी से सिर्फ मैं मारूंगी। तो आई एम रियली कंफ्यूज के यू नो अगेन एट दिस बाय दिस पॉइंट वी एज द ऑडियंस नीड टू नो कि अना के दिमाग में क्या चल रहा है, शामिर के दिमाग में क्या चल रहा है। नौरोज के दिमाग में तो हमें थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। आई डिड लाइक इट कि शामी ने कहा कि मैं कंट्रोल करूंगा दुनियापुर, तो उसने अपने अब्बा को वो फेंक दिया है एक कि भाई ये नहीं हो सकता कि आप भी करें मैं भी करें, यू हैव टू लेट गो। लेकिन देन जब शामिर की उनकी अम्मा से बात हुई, नौरोज की अम्मा से बात हुई, विच was what we were expecting, और तुम बार बार कह रही थी राबिया कि शामिर को बताया नहीं है, दैट
डिस्क्लोजर मेरे लिए वो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, क्योंकि आपने तो अपनी बेटी के साथ भी यही किया था. हाउ कैन यू सेंड योर, एंड आई एम नॉट गोइंग टू एग्री विद दैट कि चलो बेटी का अफेयर हो रहा था या शादी करना था उसको दूसरे इंसान के साथ, बिकॉज दैट इज नॉट जस्टिफाई व्हाट यू डिड टू हर. फॉर मी इट डजंट. तुम इतना सही कह रही हो. दिस वाज द लाइक यू लाइक क्या हो रहा है भाई, क्या वो नहीं है जो मायरा खान का वो फेमस डायलॉग है ना हम सफ़र में, मम्मी आप क्या कह रही हैं, तो मेरा दिल चाहता दादी आप ये क्या कह रही हैं, दादी आपने ये क्या किया था. फॉर मी इट फेल फ्लैट फॉर टू रीजंस. डिडंट यू फील इतनी बड़ी चीज़ थी शायद, या इतनी बड़ी चीज़ थी लाइक कब शामिर को पता चलेगी कब ये, और वो शामिर को बताई एज इफ आप बोल रहे हैं बेटा खाना खा लो रात का, वो टीवी ख़राब है इस वजह से तुम्हें जाके नवाब को मारना है क्योंकि टीवी उसने ख़राब किया था. इतना फ्लैट आया, इतना नॉन इमोशनल और नॉन सेंटिमेंटल वो सीन था. एंड आई वाज रियली सैड टू सी दैट बिकॉज आई थॉट मतलब कुछ इमोशनल दिखाते, कुछ ऐसा इम्पैक्ट होता कि जब शामिर की आंखों में आंसू आए या शामिर मूव करे और शामिर का रिएक्शन ऐसे दिखाते दैट वी वुड हैव फेल्ट ओ नाउ दिस इज़ अ चेंज्ड शामिर. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. पहले तो मुझे स्टोरी समझ नहीं आई, उन्होंने स्टोरी कोहेरेंट तरीके से बताई नहीं कि उसने मेरे साथ ये किया, बार बार किया, तुम्हारे बाप ने आने की कोशिश की, फिर उसके बाद तुम्हारे पास लाइक हुआ क्या, मुझे नहीं समझ आ रही. दैट ही रिपीटेडली रेप्ड यू एंड योर सन कुडंट हेल्प यू एंड इवेंचुअली ही किल्ड ऑल द सन्स एंड एवरीथिंग. तो वो उसने पहले क्यों नहीं कर लिया, आप उससे छुपा रही थी क्या, मतलब आई वॉन्टेड टू नो द स्टोरी क्लियरली. और ये कि वो जब वो हो रहा था उसके बेटे को पता चल, या तो फिर वो, या फिर ये दिखाते कि उसने मुझे कहीं बंद करके रखा हुआ था और ये करता, मतलब उसको और हॉरिफिक आप बना सकते थे कि वो मेरे साथ इतना बुरा करता था कि ये चीज़ अब मेरे अंदर इतनी भर गई है कि मैं नहीं इसको कर सकती. आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द एक्ट ऑफ रेप, प्लीज़ आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, बट आई वॉन्ट टू से दैट आपने जो इतना बड़ा दुख बनाया उसको प्रेजेंट सही तरीके से करना चाहिए था. कि ऐसा हो गया कि वो नस्लों दर नस्ल, मतलब नवाब ने किया ना ये, तो अना को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, वाई इज़ अना रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और अना ने कितनी बार प्रूव किया है कि अना जो है वो अपने बाप जैसी नहीं है. तो फॉर यू टू हैव दिस काइंड ऑफ हेट्रेड, you need to give us a story, you need to give us a tragedy which will make us understand कि वो अना को भी क्यों मार देगी, कि इतना आपको पागल कर दें कि आप बोले इसके तो न्यूबॉर्न बच्चे को मैं मार दूँ, मैं इतना इसने मेरे साथ बुरा किया. तो वहाँ पे मुझे स्टोरी बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट लगी और ना मुझे सही तरीके से बताई भी लगी. फिर शामिर का रिएक्शन, मतलब कुछ तो दिखाते सवाए इसके कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, शामिर कुछ रिएक्शन देता, कुछ शामिर बस उसकी नज़र झुक गई कि वो शर्मिंदा हुआ कि उसकी दादी को उसके साथ ये बात करनी पड़ रही है. बट अदर देन दैट मुझे कुछ शामिर के रिएक्शन में भी ऐसा नज़र नहीं आया कि मैं सोचूं कि ओह नाउ वी सी अ न्यू शामिर. राबिया, देयर टू थिंग्स. नंबर वन, जो तुमने बात करी थी कि मैं अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ इस बात को, कहानी ने खुद ही अंडरमाइन कर दिया ना, क्योंकि आपने निम्रा की बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी. निम्रा के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको आपने अंडरमाइन कर दिया ये कहने के लिए कि दादी के साथ ज्यादा बड़ी नाइंसाफी हुई है, और उन्होंने ही, या तो फिर दादी और नौरोज मिलके औरतों के लिए काम कर रहे होते, कुछ कर रहे होते ताकि उनके साथ ना, उन्होंने तो वही बात रिपीट कर दी. और शामिर बेवकूफ, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, आपने जवाब नहीं दिया कि आपने मेरी बहन के साथ फिर ऐसा क्यों किया जब आप जानते थे नवाब की असलियत. क्यों, why did you do it instead of feeling embarrassed and feeling upset, क्योंकि बाद में इसको दिखाया जो चक्कर लगा रहा होता है ऊपर छत के ऊपर और परेशान होता है, कहता है मेरा दिमाग फटने वाला है या कुछ इस तरह. तो आपने दादी को क्यों नहीं जवाब दिया, ये जानते हुए भी, मैं तो नहीं जानता था आप तो जानते थे, आपने क्यों मेरी बहन को इसी तरह, आप नौरोज से पूछे आपने क्यों अपनी बेटी को उसी के पास भेजा. सो at least here this was a chance for Shahmir's character to shine and stand up, but he didn't. बिल्कुल तुम सही कह रही हो. मैं मिस कर गई थी ये पॉइंट अपनी बात में, दूसरे पे मैं इतना फोकस की थी. तुम बिल्कुल सही कर रही हो कि किस तरीके से आप अपनी बेटी को, एंड व्हाट ही डिड विद हर, एंड व्हाट उसके बाद उसकी पहली बीवी भी उसके साथ जो करती थी आपने मुड़ के पूछा नहीं आपको. एंड द गाय हु डिड दिस टू यू, हाउ कैन यू सेंड योर डॉटर टू हिम, हाउ कैन यू सेंड योर ग्रैंड डॉटर टू हिम. नहीं समझ आती मुझे, इस ड्रामे की, इस कहानी की समझ नहीं आती है. नहीं, ये कनेक्शन नहीं मुझे समझ आता, ठीक है. और उसके बाद जब निम्रा उस औरत पे जो वाइफ है फर्स्ट नवाब की, उसके साथ कुछ कर रही होती है, उसकी माँ आके उसको रोक रही होती है. मुझे ये बात भी समझ नहीं आती, भाई तुम्हें अपनी बेटी के लिए कुछ फील नहीं होता, या तुम पूछो तो सही कि तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम इतना बुरा करती हो. तुमने अपनी बेटी को पहले भी तो देखा हुआ है ना, तुम अपनी बेटी को हील करो, अपनी बेटी को समझाओ. तुम आके सिर्फ उसको इंसानियत के ताने देती रहती हो और खुदा की का खौफ दिलाती रहती हो. वो एक और ट्विस्ट है जो मुझे नहीं समझ आता. हाँ, because you see what Dunyapur is doing right now is it is ignoring the
व्हाट इज द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, जो रिएक्शन और जो इन सब के ऊपर इफेक्ट हुआ है ना, इन औरतों के ऊपर, निम्रा के ऊपर जो इफेक्ट हुआ है कि निम्रा हेट्स हर फादर नौरोज, उसके ऊपर अम्मा ने थप्पड़ लगा दिया उसको लगा के, उसने कहा कि ना ही आए तो बेहतर है। तो ये सब जो हुआ इनके साथ, ओनली आई हैव टू से अना के डायलॉग्स थोड़े बेहतर थे, क्योंकि अना ने उस औरत से कहा जो रिश्ते वाली थी कि तुम तो बाकी सारी लड़कियों को कर रही थी, अब तुम्हारी बेटी आई तो तुम्हें प्रॉब्लम हुआ। तो एटलीस्ट आई हैव टू से कि यहाँ डायलॉग्स इन्होंने अना का थॉट प्रोसेस सही दिखाया। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी उस वक़्त देखते हुए कि शाज़िया खुश होगी कि ये डायलॉग दिखाया गया है। बट वो सीन भी कितना सॉरी टू से बड़ा वीकली एग्जीक्यूटेड था कि वो दरवाजे गली के मतलब गली नहीं कॉरिडोर के कोने पे खड़ी हैं और वो रो रही है वहाँ पे, मतलब और बाहर सारे गार्ड्स और वो खड़े हैं। भाई वो कमरे में बात हो जाती, इट जस्ट डिडंट मेक सेंस, या कहीं लाउंज टाइप या ड्राइंग रूम टाइप जगह पे होता, कहीं बैठे होते कोई, तो वो भी मुझे लगा कि अजीब सी जगह थी कि कॉरिडोर में खड़े होकर बात करें। I think Dunyapur is focusing more on being this extremely brutal story with no human emotions that it forgets कि connection कहीं कहीं जो है ना वो आपको ऐसे solid बनाने पड़ते हैं कि audience उस ब्रूटैलिटी को सही तरीके से फील कर सके और आपकी ब्रूटैलिटी, आपकी जो ये अंधाधुंध मारने वाली चीज़ है वो अंडरमाइन ना हो जाए। बट यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है स्क्रिप्ट को बेहतर कर सकते थे, बट अदरवाइज इट इज़ इंटरेस्टिंग एफर्ट टू शो अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, टू शो अ वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस विच वी कैन नॉट अंडरमाइन। अच्छा, वन लास्ट थिंग आई रिमेम्बर्ड कि नवाब ने ये पूछा जरूर है, जो हम भी बात कर रहे थे राबिया, जमीर से, कि जब उसको जहर मिल रहा था तो फिर वो कैसे इस तरह आराम से घूम फिर रहा है, तो हमारे ही कैंप में किसी ने गलत किया है। बट जमीर के एक्शन से तो नहीं लग रहा दैट जमीर इज द वन हु हैज मेड समथिंग। तो या तो जमीर वाकई उनका जमीर है कहीं ना कहीं और उन्होंने किया है ये, या फिर हमें बेवकूफ बना रहे। तो अगेन दिस मिस्ट्री इज गेटिंग टू मच फॉर अस बिकॉज आई नीड टू नो। आई थिंक इज़ गोइंग टू बी ज़मीर मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज नौरोज़ आदम के कहाँ कनेक्शन होते हैं, नौरोज़ आदम किसको कैसे मैनिपुलेट करता है कुछ पता नहीं होता है, या मे बी अना कोई गेम खेल रही है। बट यू आर राइट, अब चीज़ों को सॉल्व करके आगे मूव करना चाहिए, हम अभी भी सर्कल्स में ही घूम रहे ओके, सो शैल वी गो ऑन टू दस्तक और सुन मेरे दिल। हैं। येस, वी कैन डू दस्तक फर्स्ट। सो दस्तक, अच्छा, दस्तक की इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब ये वापस जो है ना अपने घर चली जाएगी। व्हाट इज हर कैरेक्टर्स नेम अगेन, सॉरी राबिया? किरण। किरण। मैं इंतजार कर रही हूँ कब किरण वापस जाएगी, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि किरण जो है ना वो हर बार उसको जवाब दे रही है सैफ को। वो कह रही है कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा मेरे साथ, मुझे डॉक्टर के जाना है, मुझे ये करना है वो करना है। शी इज नॉट बैकिंग ऑफ। तो उसको, तो कहानी में फर्क ये है कि नॉर्मली हम ऐसी जब कैरेक्टर्स देखते हैं तो बहुत ज्यादा पिटे हुए होते हैं, बिल्कुल रोना शुरू हो जाती है, जिस तरह तुम कहती हो कि बिल्कुल ही रोंदू है। शी इज नॉट डूइंग दैट, शी इज स्टैंडिंग अप फॉर वट एवर शी वॉन्ट्स। भाई पता नहीं क्या हुआ है, पिछली से पिछली एपिसोड में जब वो घर से वापस आई हैं तब से वो जो है ना वो चेंज हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि मैं तो वापस नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी, आई विल पुट अप विद ऑल ऑफ दिस एंड आई विल टेक अ स्टैंड नाउ। सो पिछली 2 एपिसोड से पहले वाली किरण डिफरेंट थी और अब वाली किरण डिफरेंट है। अब वाली किरण जो है वो एक्चुअली स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है और वो सैफ को अटेंशन भी उसकी ग्रैब करने की कोशिश करी है और उसको रियलाइज़ भी करा रही है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारा बच्चा आने वाला है। लाइक उससे कहती है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊँगी, उसको कहती है कि आप इतना नहीं कर सकते, मेरे साथ शादी पे चलें। सो येस, वी सी अ न्यू किरण। मुझे बस ये लगता है कि किरण में ये चेंज क्यों आया ये हमें थोड़ा सा बता देना चाहिए था, क्योंकि सारा ने भी जो उससे बात की, सारा ने भी कोई ऐसी बात नहीं बोली। इनफैक्ट सारा ने बोला कि मैं तुम्हारी जगह होती तो बहुत पहले छोड़ के चली जाती। तो किरण की ऐसी क्या मजबूरी है, किरण क्यों ये स्टैंड ले रही है, ये थोड़ा सा अगर बता देते तो अच्छा है। बट एटलीस्ट थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है दैट किरण कोशिश तो कर रही है ना, रादर देन कि बस वो रोती रहती। तो राबिया, किरण ने कहा था ना दैट शी इज प्रेग्नेंट नाउ। शी सेड कि पहले मैं अकेली थी लेकिन अब मुझे पता है कि एक बच्चे को बाप की जरूरत भी होती है। आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कहानी आगे ऐसे क्यों भी लेकर जाना चाहिए, इफ यू वांट टू मेक इट रियल कि यस, बहुत सारी औरतें ये सोचती हैं कि बाप की जरूरत होती है, लेकिन अगर बाप अपनी बेसिक ड्यूटीज ही नहीं फुलफिल कर रहा तो उस बच्चे को आगे आप क्या एग्जाम्पल दिखाएंगे? या तो फिर आप दोनों में, विच किरण इज ट्राइंग राइट नाउ, कि आप दोनों में रिलेशनशिप ऐसी हो जाए कि बच्चे को कोई अच्छी चीज नजर आए साथ। अगर बच्चा इस तरह के हंगामे देखेगा और एक टूटी हुई रिलेशनशिप देखेगा, देन मे बी इट्स बेटर के साथ नहीं हो। किरण का वो ब्रेकिंग पॉइंट कब आएगा? एंड वी आर ऑल सस्पेक्टिंग कि वो आएगा, शी विल लीव इवेंचुअली। सी सो माई थिंग इज दैट ना, या तो आप किरण को वो डिग्रीज के साथ नहीं दिखाते, या आप किरण के माँ बाप को इतना गरीब दिखाते कि हमें समझ आ जाती है, और फिर कॉन्ट्रास्ट में दिखाते कि यहाँ पे किरण को एक इतनी अच्छी ज़िंदगी मिल रही है ऐशो अयाशी की कि वो सैफ की सारी बदतमीज़ी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। जैसे मुसद्दिक
मलिक का जो ड्रामा था नूरजहाँ, जैसे नूरजहाँ में जो सफ़ीना का कैरेक्टर था, सफ़ीना कुछ नहीं कर सकती थी ना, बिकॉज उसके घर वाले इतने अमीर नहीं थे, इतने एम्पावर्ड नहीं थे। या हाजर यामीन का जो कैरेक्टर था, शी हैड नो बडी, सो दे हैड टू पुट अप विद एवरीथिंग, दे हैड नो चॉइस। लेकिन यहाँ पे आपने ना तो किरण को ऐसा दिखाया है, ना किरण के हालात ऐसे दिखाए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके कहने के भी बावजूद कि वो क्यों करी है। जस्ट लाइक यू सेड कि किरण में इतनी नॉलेज, इतनी अकल तो हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ गर्ल लाइक किरण। वो बार बार उसे कह रहा है मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम्हें देख के मुझे गुस्सा चढ़ता है। यार हाउ कैन यू टेक दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। और फिर उसके बच्चे को वो एक मिनट के लिए अटेंशन नहीं देता, ही इज़ नॉट हैप्पी अबाउट हर बीइंग प्रेग्नेंट। वो कैसा बाप होगा, वो किस किस्म का बाप होगा। और लड़कियां, मुझे नहीं लगता कि अब इस डिल्यूजन में होती हैं कि वो बच्चा पैदा होगा और बच्चा बाप की गोद में जाएगा तो बच्चा चेंज हो जाएगा। नहीं भाई, वो अभी नहीं चेंज हुआ तो वो बाद में भी नहीं चेंज हुआ। एंड इतने 9 महीने ये टॉर्चर लेना जायज़ नहीं है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लगता है। बाकी हमने देखा कि सैफ बाप की उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शेक हो जाता है। फिर आई वाज हैप्पी कि उसने फ़रियाल को बोला कि ये चीज़ वाकई ख़त्म हो गई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। लेकिन जब फ़रियाल ने धमकी दी तो भागा भागा वो एयरपोर्ट पे पहुँच गया और वहाँ से कहानी दोबारा स्टार्ट हो रही है अब दोबारा से। तो मुझे ये एक्चुअली बात इंटरेस्टिंग लगी कि उसने कोशिश बड़ी बड़ी करी, उसने कहा कि मैं तुम्हारी कॉल्स नहीं उठाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो ये भी एक बड़ा रियल टाइम रियलिस्टिक अब ये लोग दिखा रहे हैं पोर्ट्रेल कि जब कोशिश करते भी हैं तो इट डजंट वर्क आउट ऑलवेज। आपने बार बार कहा है कि हाँ मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, इस रिश्ते को खत्म कर रहा हूँ, अब्बा को हार्ट अटैक भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप वीक पड़ जाते हैं इफ यू आर अ वीक पर्सन इंटरनली। एंड सैफ को दिखाया ही इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। सो इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन विथ हिम कि वो वापस उसी के अंदर उस जाल में फंस जाए। ही विल नॉट बी एबल टू गेट आउट एंड वी नो दैट। और वो बार बार उसको भी कह रहा है कि नहीं मैंने छोड़ दिया, लेकिन फिर उसको गुस्सा भी आ रहा है किरण के ऊपर बिकॉज ही फील्स किरण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग टू हिम। सो इंटरेस्टिंग बात इस सब चीज़ में ये है कि सैफ और फरियाल की 5 साल की रिलेशनशिप थी, ठीक है। तो जब आप इतने एक दूसरे के करीब है 5 साल से, तो अंडरस्टैंडेबल है द इमोशंस दैट यू हैव फॉर ईच अदर। एंड फरियाल इज कॉन्स्टेंटली क्राइंग एंड सेइंग कि तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, तुम तो फिर आपको समझ आती है थोड़ी बहुत कि वो किस तरीके से एक दूसरे के लिए फील करते हैं और उनका रिएक्शन और गुस्सा और दुख। बट सैड बात ये कि इस चीज़ में आप इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि आप किरण और जो दूसरा इंसान जिसकी आप ज़िंदगी तबाह करें, आप वो भूल जाते हैं। आपका गम अपनी जगह है, बट दैट गम डजंट मेक अलाउ यू टू बी सेल्फिश। यू शुडंट ruin somebody else's life. We understand that you have a connection with फरियाल, और फरियाल को भूलना आपके लिए आसान नहीं होगा। 5 साल से आप एक दूसरे के साथ थे, लेकिन किरण के साथ फिर आप शादी नहीं करते ना कुछ भी करके। और अब अगर वो कर ली है तो फिर आप फरियाल को छोड़ दें, उसको भी जाने दें, वो भी रो धो के आगे मूव ऑन कर ही जाएगी ना। तो ये जो डिलेमा है सैफ का, ये मुझे लगता है बहुत से रियल लाइफ में लोग फेस करते हैं, जहाँ वो कोशिश करते हैं, लेकिन 5 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो चेंज हो जाएगा और एकदम से वो सही होके किरण के साथ आ जाएगा। और फरियाल भी जाने नहीं दे रही है। फरियाल जाने नहीं दे रही है, उसको दिखाया भी है लाइक वो नहीं इस तरह इतनी आसानी से जाने देगी। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि वो मोइज से मिले शादी में, और मोइज ने ये भी बता दिया कि मैं 2 साल के लिए जाऊंगा बाहर। तो मुझे लग रहा है कि कहानी अभी आगे बढ़ेगी, शी इज गोइंग टू हैव द बेबी, शी विल। अब ये मेरे अपने दिमाग में चल रहा है कि वो छोड़ देगी और फिर वो जो है क्या कहते हैं मोइज वापस आएंगे, फिर आगे क्या चलेगा जब तक वो भी छोड़ चुके होंगे फरियाल को, क्योंकि अम्मा अब्बा नहीं। सो दैट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्ट विल हैपन। भाई वो तो फरियाल से निकाह करने वाला था, तो मुझे नहीं पता वो फरियाल को कैसे छोड़ेगा। सो अगर उस वक्त उसके जहन में ये थॉट थी तो वो वापस आएगी थॉट। अच्छा, सो वील जस्ट फाइंड आउट। मुझे लगता नहीं इस पर ज़्यादा कुछ बात करने के लिए। इट्स वी विल सी व्हाट हैपेंस। इंटरेस्टिंग बात ये और सैड बात ये है कि किरण के अब्बा ने जो किया, उन्होंने घर के साथ जो किया है, दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट। एंड आई वाज लाइक, वो मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे किरण की अम्मी के लिए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब उन्हें पता चलेगा उनका दिल कितना टूटेगा कि इतने सालों की रफ़ाकत के बाद किसी ने आपको ऐसे धोखा दे दिया। दैट्स लाइक रियली सैड। बिल्कुल। या दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। आई जस्ट वांट टू से वेरी क्विकली कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन ये लोग आगे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बहन ने कहा, उनके अब्बा की बहन ने कहा कि नहीं ये तो आदमियों के नाम पे घर होना चाहिए, क्योंकि फिर ट्रांसफर बड़ी आसानी से हो जाता है ना। जो मुझे समझ नहीं आया क्यों ट्रांसफर आसानी से होता है, बिकॉज वो तो वही एक प्रोसीजर होगा, हुएवर पासेस अवे, सक्सेशन सर्टिफिकेट या जो भी नादरा के साथ या कुछ भी कराना होता है, अपेरेंटली इट्स इजियर नाउ। तो ये बात तो जायज़ नहीं थी, लेकिन वो थोड़े-थोड़े डरते भी हैं अब्बा करने के बाद। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट दे शोड कि उनकी अम्मा ने कहा कि मुझे साइन करने के लिए कब जाना पड़ेगा। एंड लास्टली आई रियली डिडंट वांट कबीर मामू टू गो। आई वाज़ होपिंग कि कुछ ना कुछ हो जाता और वो रुक जाते,
और वहाँ बिकॉज आई वाज रियली लाइकिंग हिज प्रेजेंस इन द स्टोरी। मुझे तो था कि लास्ट मिनट पे वो देख लेंगे कि नाम वहाँ नहीं शिफ्ट हुआ और वो वहाँ चेंज हुआ हुआ है नाम, और वो देख लेंगे कि पेपर्स जो हैं वो किसके नाम है, बट उन्होंने भी जल्दी में और एतबार में साइन कर दिया, एंड आई वाज लाइक ओह गॉड नाउ इट्स डन डील। एंड ये जो सब हुआ है इसका कोई इम्प्लीकेशन आगे जाके तो होगी, मे बी ही विल नाउ नॉट लेट किरण कम बैक, और धमकी देंगे उसके अब्बा या जो भी है। तो इतनी बड़ी जो चीज़ दिखाई है वो सिर्फ एक अब्बा की नेगेटिव पर्सनालिटी नहीं दिखा रहे होंगे या उनका एक नेगेटिव ट्रेट नहीं दिखा रहे होंगे। दिस whole decision will have an impact on the life of the girls in coming episodes, I think. अच्छा, अब्बा को थोड़ा सा ग्रे दिखाया है टू राउंड इट ऑफ, क्योंकि वो अपनी बहन से कहते हैं कि भाई उसने अपनी बहन के नाम पे किया, लेकिन बहन इज अ रियल टॉक्सिक कैरेक्टर जो पॉइजन कर रहा है कर रही है उनका दिमाग। तो आई एम होपिंग कि अब्बा थोड़े से टर्न हो, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू तनवीर साहब, क्योंकि उनका पॉस्चर, उनका बॉडी लैंग्वेज, एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। उन्होंने अभी तक बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स प्ले करे। वो जो है ना थोड़े से सहमे हुए और थोड़ा सा गिल्टी भी फील कर रहे हैं, अपनी बहन के साथ भी बैठे हुए, तो वो जी जी करके बात सुन रहे हैं उनकी, लेकिन वहां थोड़े से अकड़ जाते हैं अपनी बीवी के सामने। आई एम रियली लाइकिंग द चेंज इन व्हाट ही इज ब्रिंगिंग इन हिज परफॉर्मेंस। शादी तुम जाओ जाओ और जाके किसी बाय बंदे को कत्ल करके आओ, जाओ, दैट्स जस्टिफाइड, जाओ। क्या के मतलब कैसे कह सकते हैं कि वो ग्रे कैरेक्टर है? सॉरी, ही इज अ नेगेटिव कैरेक्टर फॉर मी, ब्लैक कैरेक्टर है। बहन के कहने पे मतलब नो नो नो, आई थिंक ही इज गोइंग टू चेंज, अदरवाइज तो वो दिखाते ही नहीं ना, ये वो नहीं दिखाते कि वो कह रहे हैं कि भाई वो तो बहन के नाम पे उसने किया है ना, वो फिर दिखाते ही नहीं उनको। फिर बहन की, अपनी बहन की उनको टॉक्सिसिटी की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद कर रहे होते सब कुछ। यू कैन सी दैट देयर इज ब्रेन वॉशिंग। all I'm saying is that we cannot justify his action by saying he's not responsible और बहन की बातों में आ गए। That's all I'm saying. I don't think बहन का इसमें मतलब आपने अपनी बीवी को धोखा दे दिया है, अपनी बीवी को आप धोखा दे चुके हैं। वो बहन के कहने पे किया था, किसी के भी कहने पे किया था। At the end of the day, it is your decision. You did it. You knew what is right, what is wrong. You knew it was wrong. That's why you are embarrassed and you are scared. हाँ ना, तो जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं हम। मैं ये कह रही हूँ कि शायद आगे जाके अगर उनका दिमाग चेंज होगा सब कुछ गलत करने के बाद, तो वो इसलिए होगा बिकॉज कहीं ना कहीं उनका कॉन्शियस जमीर जाग जाएगा। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, आई एम होपिंग फॉर दैट। I think that will be too late by that time, and जो उन्होंने डैमेज किया उसको किसी तरीके से भी वो रिपेयरेबल नहीं है। I think what he's done after so many years, you can't do this. खैर, we can move on to सुन मेरे दिल, last episode. जी, और सुन मेरे दिल में मैंने ये किया, अब आप आपको एक हेल्प करने के लिए, अपने आप को शायद, कि मैंने वो सेकंड लास्ट एपिसोड भी जाके देख ली जो मैंने नहीं देखी थी पिछले हफ्ते, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आ जाएगा। लेकिन पर्सपेक्टिव मुझे सिर्फ ये आया कि सबने जहर खाने की कोशिश करी और सबने नहीं खाया। किसी को नहीं पता था कि वो चॉकलेट वाली गोलियां, जिसमें मुझे चॉकलेट तो नजर आ नहीं रही थी। एंड फाइनल मैसेज फॉर तेरे बिन कह रही हूँ, लुक एट मी, सुन मेरे दिल, इसके अगर आपका प्यार सच्चा है तो फिर आप जहर खा लेंगे, अगर सच्चा नहीं होगा तो फिर आप नहीं खाएंगे। तो इसलिए हमशा, फराज एंड अमार तीनों ने जहर नहीं खाया, क्योंकि उनका प्यार ही सच्चा नहीं था। आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे राबिया? अमार ने तो एंड में खा लिया था, लेकिन आई थिंक इट इज़ सो अनफेयर टू आस्क एनी वन टू प्रूव देयर लव बाय आस्किंग देम कि आप ये मौत की गोलियां खा लें। आई थिंक कोई भी अगर आपसे कह रहा है तो उस बंदे या इंसान की मतलब डोंट बी विद दैट पर्सन। आई डोंट थिंक कि किसी को भी, और ये बात उसने कही थी, उसके बाद सदफ कहती है किसी को भी अपना प्यार प्रूव करने के लिए किसी के लिए गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं होती है, यू नो। और सदफ ने जो कुछ किया, आई थिंक वो सदफ सिर्फ अमार को खुद उसका चेहरा दिखाना चाहती थी, एंड अपने दिमाग में अगर कोई एक भी परसेंटेज थी उसको क्लियर करना चाहती थी कि नहीं, ये बंदा मेरे लिए नहीं है। बट मैंने एक छोटा सा रिव्यू सेपरेटली अपने यूट्यूब चैनल पे भी किया था, एंड व्हाट आई थॉट शाज़िया आफ्टर वॉचिंग द होल एपिसोड वाज लाइक, आई वाज लाइक दिस इज़ चीटिंग यार, हमारे साथ धोखा हुआ है। प्रॉमिस कुछ और किया था प्रोमोज में आपने, और दिया कुछ और पूरे ड्रामे में, रुलाते रहे, टॉर्चर करते रहे, और फिर लास्ट एपिसोड में आपने ये क्यूट प्यारे प्यारे से सीन दे दिए हमें, वो बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ के। सो मुझे तो टोटली फर्स्ट फीलिंग ना मेरी ये थी कि यार ये मेरे साथ चीटिंग हुई है। तो भाई दो चीजें, नंबर वन, उसने कहा कि अमार ने भी इतना लिया था कि वो मरे नहीं, ठीक है, उसने भी, हमशा ने भी उल्टियां कर दी, फराज तो भाग गए सीधा। सो आई स्टिक टू दैट कि उनका पॉइंट यही था। लेकिन हाँ, सदफ का पॉइंट बहुत अच्छा था कि जहर खाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। एंड यू आर सो राइट कि यही चीजें आप हमें, बिकॉज देखो उन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कितनी अच्छी लग रही थी। इट वॉज सो नाइस टू वॉच दैट। Why did you do that in the last episode? What were you thinking that viewers will be happy with this last episode? जब आपने throughout उनको इस तरह दिखाया और दोनों के दोनों इतने अच्छे लग रहे थे एक साथ। So I think for me it was, this is a
Like Rabia says, a lost opportunity between Maya Ali and Bahaj Ali. बिल्कुल एंड आई फील कि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा था लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन इतनी वीक थी, इतनी कॉम्प्रोमाइज़ थी। आई डोंट नो व्हाट वर दे ट्राइंग टू शो एंड डू। एंड अमार का मुसलसल उस इंसान का मतलब वो कैरेक्टर क्या था, व्हाट वाज अमार डूइंग, व्हाट वाज उसने एंड में जब उसको हमशा ने बताया कि बिलाल अब्दुल्ला से तो वो पहले दिन से प्यार करती थी, बस अब उसकी ईगो आ गई। उसने कहा कि लाइक वॉज सदफ ऑलवेज एन ईगो फॉर अमार, तो ये आपने कभी भी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया शुरू में। तो उसने इस चीज़ को कि ये बिलाल अब्दुल्ला के पास ना जाए उसको करने के लिए गोलियां खा ली और उसके दरवाजे पे पहुंच गया, जस्ट सो दैट ही कैन स्टॉप हर, ही कैन से ओ मैंने तो गोलियां खा ली, देखो मैं तुम्हें प्रूव कर रहा हूँ मैं प्यार करता हूँ, तुम बिलाल अब्दुल्ला के पास नहीं जाओ। वॉट वॉज गोइंग ऑन, वाई डिड यू हैव टू शो दिस कैरेक्टर? आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? इतना कन्फ्यूजिंग कैरेक्टर, इतना कन्फ्यूजिंग मैसेज। या तो उसको लेकर आते हैं, आप ये बात करते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो ईगो के लिए प्यार को इशू बना लेते हैं, प्यार के लिए ईगो का इशू बना लेते हैं और वो कभी भी आपके साथ जेन्युइन नहीं होते। ऐसे लोगों की जो इतनी क्रेजी क्लेम्स होते हैं, इतनी क्रेजी हरकतें होती हैं, उसको मोहब्बत से कंफ्यूज मत करें। बट आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए ड्रामे में। अच्छा, फिर अब मैं एक और बात कहूँगी और दो चीज़ें। एक तो ये कि आपने जहर लेने को आपने बिल्कुल उसको अंडरमाइन कर दिया है। दिस इज़ वेरी डेंजरस सुसाइड अटेम्प्ट, और ये आपके पूरे ड्रामे में जहर लेने की बातें हो रही थी, which is very scary if you see that teen suicide and young people suicide is rising in this country. और नंबर टू, फिर आपने उसको बिल्कुल ही कॉमिकल बना दिया कि वो पूछते हैं तुम मुझसे शादी करोगी, फिर अमार आके गिरते हैं, ही इज नियरली डाइंग, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर वो पता चल जाता है कि अच्छा वो मरे नहीं है, वो जिंदा है। फिर वो कहती है तुमने मेरा जवाब तो सुना नहीं, चलो वापस घर पे चलो फिर मैं जवाब बताऊंगी। मतलब व्हाट वाज दैट? सीरियसली। और मैं सोची थी ये फिर अमार आ गया है भाई, अभी तो वो हाँ कहने वाली थी, अभी तो फाइनली उनकी मोहब्बत होने वाली थी, अमार तुम क्यों आ गए यहाँ पे? आई वाज लाइक अच्छा वो लोग भी उसके जो गार्ड्स हैं ना वो वेट करें दरवाजे से, फिर वो ऐसे इशारा करता है फिर आके उठाते भाई वो मर रहा है, वो कौन है, उसको वहीं से पकड़ के उठा के वापस ले जाओ। सो दोज वर लाइक रियली वियर्ड थिंग्स विच डिड नॉट मेक सेंस। हाँ अच्छा मुझे ये लगा कि उसने बिलाल अब्दुल्ला ने खुद ही बैक ऑफ कर लिया। उसने ये कहा कि शायद ये फिर उसके पास चली जाएगी, शायद उसको उसकी मोहब्बत का यकीन आ जाएगा। लिटरली एक्चुअली मैं जब बिलाल अब्दुल्ला बात कर रहा था मैं वेट कर रही थी कि अब ये बोलेगा मैं भी जहर खा सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें अपनी मोहब्बत प्रूफ करने के लिए। बट थैंक गॉड उसने नहीं बोला, तो वहाँ पे एक बचत हो गई। एंड आई वॉज ऑल्सो स्केर्ड कि अब के कहीं ये सदफ चली ना जाए उसके पास वापस। इतना हमें ना आपने डरा के रखा हुआ था ड्रामे में। बट आई एम ग्लैड कि उसने उसको रोक लिया और उससे कहती है, वो भी फ़नी था। मुझे शर्म आएगी तो मैं ये कहाँ हम 1970s की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा ड्रामा देख रहे हैं हम, कि वो कहती कि मुझे शर्म आएगी तो मैं अम्मी के पीछे छुप जाऊँगी। दैट वाज सच एन ऑफल डायलॉग। आई रियली विश कि नहीं ये डायलॉग होता। बट अदर देन दैट आई थिंक आई रियली इन्जॉयड द क्यूट सीन्स बिटवीन बिलाल अब्दुल्ला एंड सदफ। मैं उस पर फोकस करूँगी, उनका निकाह का सीन, नमाज का सीन, फिर वो ये कि वो साफ़ कर रही है, वो आ जाता है, फिर वो उसको देखती है, फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। वो सारे बड़े प्यारे और क्यूट सीन थे और अच्छे लग रहे थे। और शायद हम इतने तरसे हुए थे बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ का रोमांस देखने के लिए कि हम उन चीज़ों को हम चेरिश कर रहे थे। राबिया, आपने अपने वीडियो में वो कहा था कि आपने प्रिडिक्ट किया था, आपकी राबिया's प्रिडिक्शंस की एक वीडियो निकलनी चाहिए जिसमें आपने कहा था कि वो गाड़ी के सामने आके यूं करके रोक देंगी उनको, और वो गाड़ी के सामने आके उन्होंने यूं करके रोका उनको। सो डिड यू नॉट से ओह दिस इज व्हाट आई सेड? नहीं मुझे पता था ना ये होगा, तो मैं उस पर ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं थी। पता था होगा, मतलब ये क्या बात हुई? को ये तो दिस इज अ वेरी टिपिकल, ये कहीं से तो बात लीक हुई है जो राबिया को पता है जो प्रिडिक्शन कह रही है। बता दें अब आप। अच्छा तो मुझे ये बताओ, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द पूल सीन? It could have been better because everything else was really nice. I really didn't need to see her pushing him into the pool and then laughing because मुझे वो कोई ऐसी बात नहीं लगी कि उनको। What did you think? आई एम द वन हु यूजुअली कॉल्स आउट एंड सेज सच थिंग्स, बड़े क्रिंज है, लेकिन मैंने पता नहीं वो सीन क्यों इतना एंजॉय किया। शादिया मुझे बड़ा मजा आया बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आपको वो सीन अच्छा लग रहा है, कैसे अच्छा लग सकता है क्रिंज, एंड देन आई वाज लाइक थिंकिंग कि मुझे क्यों सीन अच्छा लगा वो। एंड आई थिंक द रीज़न आई लाइक, एक तो ये कि हम इतने तरसे हुए थे तो मुझे जो कुछ भी नज़र आ रहा था मैं उसको इन्जॉय कर रही थी। सेकेंड आई फेल्ट कि वो इतना कोई सख्त था ना, इतना कोई वो अपटाइट था बिलाल अब्दुल्ला, और वो इतना दुख में था दैट आई थॉट कि उसको अपनी ज़िंदगी में थोड़े से तो लाइट हार्टेड मोमेंट्स चाहिए। उसको ज़िंदगी में से कोई शेक करके झंझोड़ के निकाले और बोले मुस्कुराओ, रिलैक्स करो, हंसो, ज़िंदगी में से थोड़ा सा ठंड लो। तो जब उसको उसने किया तो
I was laughing और फिर उसके बाद वो निकल के आया and he was so upset but he couldn't say anything to her. वो हंसी जा रही है. हमने पूरा ड्रामा सदफ को रोते हुए देखा. So I think that was another reason when I saw Sadaf laughing. I was like, this is nice. This is just cute. And since he's Bilal Abdullah, he can afford so many suits and phones. And अच्छा ये meeting छोड़ के बीवी को time दे. तो I think that's why I enjoyed it. मुझे वो cringe नहीं लगा surprisingly. And now I'm scared of calling out another scene later on because people will say आपने उस scene को ये नहीं बोला था. बता दो कौन सी सीन को कॉल आउट कर रही हैं? पता नहीं फ्यूचर में बहुत से सीन आएंगे. हम तो करते हैं ना, हम तो कहते हैं ना ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ. हाँ, नहीं मुझे वो सीन थोड़ा सा और बेहतर लग सकता था बिकॉज मुझे वो लाफ्टर भी फॉर्स लग रही थी सदफ की, क्योंकि मुझे आई थिंक इतना फनी नहीं, लेकिन अब आपको अगर अच्छा लगा तो ठीक है. इट हिट द स्पॉट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. तो मैं कौन हूँ कुछ कहने वाली फिर. पता नहीं वो सीन शायद हो सकता है माया ने वैसे ही धक्का दे दिया, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया and they might have just used it as one of the scenes. Could have been that also. Could be. But Maya was looking beautiful throughout, especially last scene में. I think it was good. She wasn't that dressed up. She was simple और अच्छा लग रहा था. और दोनों की मुझे chemistry बहुत अच्छी लग रही थी. Because उसमें उन्होंने थोड़ा सा intense romance भी रखा हुआ था, cute romance भी रखा हुआ था. And like you said, the pushing, the swimming pool scene, वो आपको funny भी लगा था. तो I think there was वो पूरा उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया. सिर्फ मेरी भी वही एक्चुअली शिकवा है क्रिएटर से कि जरूरत नहीं थी कि आप एंड में दिखाते, आप बीच में भी करके कुछ और उसमें ऐड कर. आई थिंक दे शुड हैव बीन मैरिड अर्लियर. एंड आई थिंक बिलाल अब्दुल्ला को अगर खाना देना ऑफिस जाने के लिए बेहतर तरीके से दिया जा सकता है. एक अच्छी सी क्यूट नाइस स्टाइलिश सी बास्केट, नॉट दैट टिपिकल लंच बॉक्स दैट वाज रियली ऑफ. सो आई थिंक ऐसी चीज़ों पे डिटेलिंग में जब आप फोकस कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का भी ख्याल किया जा सकता है. स्टाइलिश सी बास्केट, ये राबिया की जो है ना, राबिया फील्स निकल रहे हैं बाहर यहाँ से. ठीक है राबिया, एक्सेप्टेड. आई होप द क्रिएटर्स आर लिसनिंग. ठीक है जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडेज ड्रामा कप. आप अपने कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज.